पारख प्रकाशी जो भये गुरुदेव आप, बंदों चरण तिनके भले जेहि प्रेम सद्गुण तीर हैं प्रेमी। चाल मन जो प्रेम दिल साचार है वही, शोध गही तब प्राप्ति होए स्थिति वह आप ही ने नाशि भ्रम मार्ग। ज्ञान का बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का कबीर। नाम जेहि सोई जनाया जान का, को जो हान करी वही बंदी मम मन मान का। ज्ञान को जो हान करी मम मन मान का। रामायणी 59। चढ़त चढ़ावत भड़हर फोरी, मन नहीं जाने के करी चोरी। चोर एक मूसै संसारा, बिरला जन कोई बूझन हारा। स्वर्ग पताल भूमि में ले बारी, एकै राम सकल रखवारी। पाहन होय सब गए, बिन भितियन के चित्र। जासो कियऊ मिताइया, सो धन भया न हित। कबीर साहब के समय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ कबीर में इस बात को लिखा है कि कबीर के समय में योगियों और ब्रह्मज्ञानियों इन दोनों का बड़ा जोड़ था। योगी कौन है? योगी उन्हें कहा जाता है जो शारीरिक योग में लगे हुए हैं। कठिन कठिन पोस्चर होते हैं शरीर के, उस पर बैठना, उस पर काम करना, शरीर को ही इस तरीके से मोड़ना और संवारना, योगी कहलाते हैं। पहाड़ों पर इनका बड़ा जोर था। जैसे योगी गोरखनाथ, योगी मच्छिंद्रनाथ 84 योगी माने जाते हैं। और दूसरा बहुत जोड़ था ब्रह्मज्ञानियों का। ब्रह्मज्ञानी माने शंकराचार्य के मत वालों का। शंकराचार्य उससे लगभग 400 बरस पहले हुए थे, 500 बरस। तो उनका प्रचार और उनका प्रभाव काफ़ी था जनता के बीच में। तो जब भी संत अपनी बात कहें तो उनको दो बातों से, दो लोगों से, दो विचारधाराओं से निपटना पड़ता था। एक तो योगियों की चर्चाएं और दूसरा ब्रह्मज्ञानियों की चर्चाएं। और आगे चल करके
कबीर साहब के बाद श्री राम रहस साहब जी हुए। श्री राम रहस साहब गया के निवासी थे। बिहार में एक जगह है गया, वो अपने कर्मकांड के लिए जानी जाती है। तो वो भी पहले के ब्रह्मज्ञानी थे, ब्राह्मण परिवार के थे, एक राजा के मंत्री के बेटे थे। तो वो पहले ब्रह्मज्ञानी थे। जब बाद में वो कबीर के विचारों को सुने तो कबीर के साधु हुए, तो उन्होंने ब्रह्मज्ञान की बड़ी आलोचना की। तो कबीर पंथ में यहाँ जो पुस्तकें लिखी गई उसमें दो चीज़ों पर बड़ी चर्चा होती है। एक तो योग सिद्धियों का खंडन और दूसरा ब्रह्मज्ञान का खंडन। अब योग करने वाले खत्म हो गए हैं और दूसरा ब्रह्मज्ञानी, उनके ब्रह्मज्ञान की चर्चा कोई नहीं करता है। अब इन दोनों बातों को बीजक में जगह जगह रखा गया है। चढ़त चढ़ावत भड़हर फोरी, चढ़ना और चढ़ाना, सांस को चढ़ाना। कभी स्वामी रामदेव को आप प्राणायाम करते हुए देखिए, वो सांसों को कैसे ऊपर और नीचे ले जाते हैं। तो चढ़ना और चढ़ाना जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये सांस का, श्वासों का प्रवाह है, श्वास का खेल है। यही है चढ़त चढ़ावत, चढ़ना और चढ़ाना, श्वास को ऊपर चढ़ाना और रोकना। बस ये जो चढ़ना और चढ़ाना है यह प्राणायाम की एक क्रिया है। हठ योगी लोग, जो योग साधना करने वाले लोग होते हैं, वो अपने श्वासों को चढ़ाते हैं। ये जो कमर का हिस्सा है, कमर के जो नीचे का हिस्सा है और कमर के ऊपर का हिस्सा है, जब ऊपर के हिस्से में सांस जाता है तो उसको कहते हैं सांसों को चढ़ाना। फेफड़ों में भरना, गले तक आ जाना और मस्तिष्क पर जोर लगना। तो इसी पर योगी लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे अनेक योगी मिल जाएंगे जो अपनी श्वासों की गति को इतना धीमा, इतना मंद कर लेते हैं कि 1 मिनट में एक बार ही वो सांस लेंगे। बस धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस को बचाए रखेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। और कुछ तो इतनी महारत हासिल हो जाती है कुछ को कि उनको अगर ज़मीन में 6 फुट नीचे गाड़ दिया जाए जिंदा, तो भी वो कुछ घंटों तक जीवित बचे रह जाते हैं। अपनी सांसों पर उनका इतना नियंत्रण होता है। आम आदमी को तो उसका मुंह बंद कर दो और नाक दाब दो तो 1 मिनट भी नहीं बच पाएगा। लेकिन जो योगी हैं वो लोग योग साधना करते हैं, अपनी श्वासों पर उनका इतना नियंत्रण हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं इसी बात को लेकर के, चढ़त चढ़ावत श्वासों को चढ़ाने में अपना पूरा समय लगाने वाले योगी, हठ योगी, इनकी चर्चा है। इसी में ये श्वासों को चढ़ाने में और जो षटचक्र है, ये कुंडलनी एक शक्ति मानी जाती है। ये जो रीढ़ होती है आदमी के शरीर में, खोपड़ी के पास से लेकर के नीचे तक जो जाती है, एक रीढ़ होती है। जैसे
सांप होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा तिरछा, वैसे ही जैसे सांप चलता है, सांप सीधे नहीं चलता है, वो दाएं बाएं उसकी गति ही ऐसी होती है। तो ये आदमी के शरीर में जो बैकबोन है, जो कि ऊपर खोपड़ी के पास से चलती है, नीचे तक जाती है, ये यहाँ पर योगी लोग 6 चक्र मानते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, ये 6 चक्र मानते हैं। वो कहते हैं यह ऊर्जा के 6 चक्र होते हैं। जैसे जैसे बुद्धि और जैसे जैसे समझ परिपक्व होती जाती है, वैसे वैसे उसकी ऊर्जा का प्रवाह गुदाद्वार से शुरू होता है और ऊपर मस्तिष्क तक चला जाता है। तो इसी को साधने में और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में योगियों का पूरा जीवन चला जाता है। ये जो पंक्ति है, चढ़त चढ़ावत श्वासों का ये खेल है। कब तक करते हैं? भड़हर फूरी, भड़हर, भड़हर जानते हैं? शरीर, भड़वा, बर्तन, ये शरीर ही भड़हर है। जब तक ये शरीर फूट नहीं जाता, जब तक ये शरीर नष्ट नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये हठयोगी, श्वासों को साधने वाले बस अपनी सांसों से खेलते रहते हैं। गुरुदेव ने लिखा है कि जो हठयोगी होते हैं, एक तो होते हैं योगी, सहज योग करने वाले, कुछ होते हैं जिद्दी, जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ कोमल होते हैं, कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं, वो नहीं मानते हैं। वैसे ही कुछ तो हैं जो प्राणायाम साधते हैं, मन साधते हैं और शांत रहते हैं। कुछ होते हैं जो हठ पकड़ लेते हैं, शरीर भले नष्ट हो जाए, शरीर भले दंडित हो जाए, लेकिन वो एक हठ किए रहते हैं। जैसे हाथ को ऊपर उठाए रखना, एक हाथ को ऊपर उठाए रखना। हाथ ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है कि तुम हाथ के पीछे पड़ गए हो? कभी कभी वो कहेंगे हम बैठेंगे नहीं आजीवन, तो खड़े रहते हैं। तो जब पैरों पर 24 घंटे लगातार लदे रहेंगे तो नसें फूट जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, मवाद बनने लगता है। कुछ लोग प्रतिज्ञा कर लेते हैं हम बोलेंगे नहीं, कुछ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम जीभ नहीं हिलाएंगे। अब ये कठिन है, ये इनमें बड़ा हठ है, सहज नहीं है। साहब कहते हैं हठ योगी लोग प्राणायाम की क्रिया के द्वारा अपने श्वासों को शरीर के ऊपर के हिस्से में चढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं? वे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, इन 6 चक्रों को बेधते हुए ऊपर प्राण ले जाते हैं और खोपड़ी में सबसे ऊपर जहाँ बच्चे का तालू होता है जो लप लप करता है, वहाँ पर सहस्त्रतार है। यहाँ पर वे ब्रह्म का वास मानते हैं, यहाँ पर वो ज्योति का स्थान मानते हैं। यहाँ पर एक ज्योति होती है, वो इसको देखते हैं। जब वो ध्यान में बैठते हैं तब वो इसी ज्योति को देखते हैं।
संत परंपरा में भी बहुत से योगियों के सिद्धांत समा गए हैं। संत मत में अक्सर इसकी चर्चा की जाती है कि बहुत बढ़िया ध्यान कब माना जाता है, जब कोई ध्यान के लिए बैठे, उसका शरीर स्थिर हो जाए, उसका मन लुप्त हो जाए, तब वो खोपड़ी में अपने एक प्रकाश को देखता है, कि ज्योति को देखता है। वह जो ज्योति है उसे ही वो ब्रह्म दर्शन मानते हैं और उसको वो करते हैं। कई गुरु संत मत में इस बात को पुष्ट करते हैं कि अच्छा ध्यान तभी माना जाएगा जब ज्योति दर्शन कर सको। ज्योति दर्शन कहाँ होता है? अपनी ही खोपड़ी में, अपनी ही खोपड़ी के एक हिस्से में। और वो कब होता है? जब मन एकदम शांत हो जाता है तब होता है। अगर मन इधर उधर बिखरा है, बाहर का सोच रहा है, तब ज्योति दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो ज्योति दर्शन को बड़ा प्रामाणिक मानते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि ज्योति जीव का स्वरूप नहीं है, वह उससे अलग ही है, जड़ है। यह जो ज्योति है यह गर्मी है शरीर की बस। लेकिन जो हठ योगी होते हैं वो इसी ज्योति दर्शन को सोचते हैं कि जीव और ब्रह्म का मिलन है। चढ़त चढ़ावत, श्वासों को चढ़ाना, षटचक्र भेदन करना और ज्योति का दर्शन करना योगी लोग कब तक करते हैं? भणहर फोरी, जब तक उनका भणहर ये शरीर फूट नहीं जाता तब तक वो बस श्वासों को साधने में लगे रहते हैं। ये पंक्ति साफ हो पाई है कि नहीं? चढ़त चढ़ावत भणहर फोरी, फूटना। एक हंडी है, उसको रोज चूल्हे पर चढ़ाया जाता है। कब तक चढ़ाया जाता है? जब तक वो हंडी आग से कमज़ोर होकर के फूट नहीं जाती तब तक। वैसे ही यह शरीर एक बर्तन जैसा है, हंडी जैसा है। योगी लोग इसमें षटचक्र भेदन करते हैं और ज्योति दर्शन करते हैं। कब तक करते हैं? जब तक ये शरीर रूपी हंडी फूट नहीं जाता तब तक। अब इसके आगे की पंक्ति देखिए। मन नहीं जाने के कर चोरी, लेकिन इन हठयोगियों का मन ये नहीं जान पाता है कि इनका धन किसने चुरा लिया। हठयोगी तो हो गए हैं, ज्योति दर्शन करते हैं, अनाहत नाद भी सुनते हैं, लेकिन इनके मन में क्रोध है, इनके मन में कामनाएं हैं, इनके मन में प्रसिद्धि की चाह है। इसीलिए तो ये बाजारों में और सड़कों के किनारे नाटक करते हैं। मेले में ये जाते हैं और कहते हैं हमको खास जगह पर स्थान दो, और वहाँ पर ये प्राणायाम साधते हैं, हठ योग करते हैं, ताकि लोग वहाँ आएं, इनको देखें, इनकी प्रशंसा करें, इनके साथ फोटो खिंचवाएं और इनको पैसे दें। यही तो कामना है। अगर योग ही साधना था तो गुफा में साधते और शांत पड़े रहते। नहीं, मन नहीं जाने के कर चोरी, इनका मन नहीं जान पाया कि इनका जो आत्मधन है, आत्मज्ञान है, वो किसने चुरा लिया। बहुत से योगी हैं लेकिन बड़े गुस्सैल।
उन्हें अपने स्वरूप की समझ नहीं, उन्हें अपना ज्ञान नहीं। मन में कामनाएं हैं, और दूसरी बात वो ज्योति देखने में लगे हुए हैं, नाद सुनने में लगे हुए हैं। वो ये नहीं जान पाते कि श्वासें, प्राण, ज्योति, नाद, इनको देखने वाला, इनका जो दृष्टा है वह इनसे श्रेष्ठ है और अलग है, इसको नहीं जान पाते। गुरुदेव ने लिखा है, हठ योग करने वाले योगियों का जीवन श्वासों को साधने में बीत जाता है, लेकिन वह कभी जान नहीं पाते कि उनका ज्ञान धन चुरा गया। चोर एक मूसै संसारा, एक चोर है। चोर का काम क्या है? चोरी करना, मूसै चुरा लेना। देहात में चूहा को मूस भी कहा जाता है। मूस माने वो चुरा करके ले जाता है ना, इसलिए। जैसे चूहा चुपचाप चुरा ले जाता है, वैसे ही एक चोर है। चोर एक मूसै संसारा, एक चोर है, वो मूसै संसारा, संसार के लोगों का धन मूसै ले जा रहा है, चुरा करके ले जा रहा है। लेकिन बिरला जन कोई बूझनहारा, लोग जान नहीं पाते। कोई कोई बिरले ही हैं जो इसको समझते हैं। अपने ही स्वरूप का ज्ञान न होना, यह मानो व्यक्ति का लुट जाना है। जिसका धन चुरा गया हो वह कितना दुखी होता है, और अज्ञान द्वारा जिसकी आत्मा ही चुरा गई हो उसकी क्या दशा होगी। ये कहने का आशय यह है कि जो समय मन को समझने में लगाना चाहिए था, वो सारा समय तो श्वासों को साधने में लगा दिया, और मन वैसे ही उसको परेशान करता रहा। तो ऐसी योग साधना करने का क्या मतलब बना। किसी के घर में कोई अपने घर में सामान ला ला करके इकट्ठा करता रहे, बड़ी मेहनत करके, और उसी के घर का कोई सदस्य वो सब चोरी करता रह जाए, तो क्या होगा? उसका परिश्रम करना व्यर्थ है, क्योंकि चोर तो उसके घर में ही है। इसलिए योगी लोग प्राणों को साधते हैं, हठ योग करते हैं, ज्योति नाद बिंद में उलझे हैं, और उनका मन सांसारिक विषयों में लगा हुआ है। तो फिर उनके ज्ञान धन को कौन सुरक्षित रख पाएगा? जिस मन को अपने आप को जानने में लगाना चाहिए था, उस मन को किस में लगा दिया?
हठ योग इत्यादि चीज़ों में। मैं कौन हूँ जिसे इसका पता ही नहीं, वह मानो सब तरफ से लूट लिया गया है। अपनी सत्ता और अपनी महत्ता का भान होना और उसमें स्थित रहना, ये जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई है। और जिसे इसका पता ही ना हो, उसके पास फिर और क्या है। बिरला जन कोई बूझन हारा, कोई बिरला ही इसको समझ पाता है और उसकी रक्षा कर पाता है। कभी बहुत बड़े बड़े लोगों को देखोगे तो बहुत छोटे नजर आएंगे, और कभी बड़े छोटे लोग जिनको कहते हैं हम, उनसे व्यवहार लेंगे तो उनमें बहुत बड़प्पन दिखता है। बड़े लोगों में भी क्षुद्रता दिख जाती है। इतना उनका नाम होता है, इतनी प्रसिद्धि होती, इतने लोगों के वो गुरु होते हैं, फिर भी मन में उनके प्यास रहती है कि कुछ और लोग हमको अपना मान लें, और इसके लिए बड़ी मूढ़ताएं दिखा देते हैं वो। तो लगा करता इतने बड़े आदमी और इतनी क्षुद्रता। ये क्षुद्रता मन की क्षुद्रता है जो कि सुरक्षित रह जाती है। स्वर्ग पाताल भूमि में, भूमि स्वर्ग है। पृथ्वी में हम जहाँ रहते हैं, यहाँ ऊंचा और नीचा कुछ नहीं है। अभी हम यहाँ बैठे हैं और अभी हम ऊपर देखते तो ऊपर दिखता है कि हाँ ऊपर कुछ है। जब कोई चांद पर जाता है तो पृथ्वी नीचे नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे पृथ्वी पर हम हैं ना, तो चांद कहाँ दिखता है? ऊपर दिखता है। जब चांद पर जाकर के देखते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी को नीचे नहीं देखना पड़ता है, वो ऐसे ही दिखती है, सामने ही दिखती है, ऊंचे ही दिखती है, जैसे कि चांद यहाँ से दिखता है। तो ये जो ऊंचा है, ये जो नीचा है, ये जो कहने का भाव है ना, ये ऊंचा नीचा ये पृथ्वी के संदर्भ में है। ऊंच नीच कहीं कुछ नहीं है, वो तो बस एक जैसा अनंत है। अनंत, ऊंच क्या और नीच क्या। जैसे कोई समुद्र में पहुंच जाए तो वहाँ दाएं बाएं का कोई भेद नहीं रह जाता, दायां बायां सब बराबर। क्यों? चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही है। लेकिन अगर पृथ्वी को हम केंद्र में बना करके रखें जहाँ हम रहते हैं, तो ये कहने, पहले के लोगों ने जब किताबें लिखी तो उनको तो नहीं पता था बेचारों को कि एक दिन आदमी चांद पर पहुँच जाएगा। वो तो ऊपर देखते थे और नीचे देखते थे। अब चांद पर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि पृथ्वी ऐसे देखना पड़ता है, कोई नीचे नहीं दिखती है पृथ्वी। लेकिन कल्पना थी कि पृथ्वी है और पृथ्वी से ऊपर कोई लोक है, वो स्वर्ग है। पृथ्वी से नीचे देखोगे तो कोई लोक है, वो है पाताल लोक। मोटा मोटी समझने के लिए उन्होंने इस ढंग से रखा था। स्वर्ग ऊपर, पाताल नीचे और पृथ्वी, ये तीन लोक। स्वर्ग, पाताल, भूमि, पृथ्वी, ले बारी। बारी माने फुलवारी, बाड़ी। ये फुलवारी है। स्वर्ग और पाताल और पृथ्वी ये सब फुलवारी है, एक ही है। जहां हम रहते हैं वह पृथ्वी हो गई, जिसको हम ऊपर कहते हैं, ऊपर दिखता है वो स्वर्ग है, जो नीचे दिखता है वो पाताल है।
यह सब कहने का तरीका है। गुरुजी ने लिखा है कि पृथ्वी जहां हम रहते हैं, इसके ऊपर हम आकाश में देखते हैं तो बहुत सारे गोले चमकते हैं, वे भी कुछ हमारी पृथ्वी की तरह हैं। हम जिस भूमंडल पर बैठे हैं, अपने पैर के नीचे पृथ्वी ही है, उसके नीचे क्या होगा हम नहीं जानते। उधर भी हमारी पृथ्वी के बाद शून्य में गोले चमकते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो स्वर्ग, भूमि तथा पाताल है, यह कहने का एक तरीका है। इसका अर्थ है समस्त प्रकृति। यह पूरी सृष्टि ही फुलवारी है और इसमें जहां कहीं भी जीव का वास है, एक राम सकल रखवारी। एक राम है, वही ये सब की रक्षा करता है। यह भी कहने का एक तरीका है, क्योंकि जीव और राम दो नहीं हैं, आत्मा परमात्मा दो नहीं हैं। अक्सर कहते हैं ना, राम बचाता है, राम रखता है। कोई ईश्वर मानने वाला हो, अलग से ईश्वर की कल्पना करता हो, उसके लिए वचन एकदम गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा ही वचन है। स्वर्ग पताल भूमि ले बारी। स्वर्ग है, पाताल है, भूमि है, ये तो बाड़ी जैसे है, फुलवारी जैसे है, परमात्मा की फुलवारी है ये सब। एक है राम सकल रखवारी। एक राम है, वही सबका रखवाला है। यहाँ का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति कहीं भी रहे, जीव कहीं भी चला जाए, उसके रक्षक उसके अपने कर्म ही होते हैं। अपनी आत्मा ही राम है, आत्मा ही स्वयं का रक्षक है। यदि आत्मा से अलग कोई सर्वसमर्थ राम मान लिया जाए तो वह लोगों की रक्षा क्यों नहीं करता? राम यह जीव है, अपनी आत्मा है, यही अपने कर्मों का कर्ता और विधाता है। ये जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम चाहे पृथ्वी पर रहें, चाहे ऊंचे स्वर्ग में या कि पाताल में या किसी और लोक में, सब जगह राम ही हमारा रक्षक है। यह राम क्या है? अपनी अंतरात्मा, यही हमारा अपना निधान है। यदि हमने अपने राम रूप को समझा है, अपने कर्म सुधारे हैं, अपने राम स्वरूप में रमते हैं, तो हम सब जगह सुरक्षित हैं। वो चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे स्वर्ग पर हो, चाहे पाताल में हो। यहाँ से वैज्ञानिक लोग चांद पर जाते हैं, अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई वैज्ञानिक चांद पर मर गया हो। यहाँ से गया हो और ऊपर जाकर उसका शरीर छूट गया हो, अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। बल्कि वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो पृथ्वी को छोड़ करके ऊपर जाते हैं, उनकी उम्र बढ़ जाती है। कैसे? एक तनाव है पृथ्वी में, एक गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी में। लगातार हमारे शरीर पर एक तनाव बना रहता है, एक बल बना रहता है, नीचे खींचता रहता है। चांद पर वो तनाव 1/6 हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो चांद पर चला जाता है, उसका शरीर पर जो एक तनाव होता है, वो तनाव हल्का हो जाता है और वो ज़्यादा समय तक
उसके शरीर में जो संचालन है वह बेहतर होता है वहाँ। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ऊपर जा कर के किसी का शरीर छूट गया हो और मर गया हो। अभी तक ये दुर्घटना नहीं घटी है चांद पर। कोई कहीं भी रहे, चाहे स्वर्ग में रहे या पृथ्वी पर रहे या कि पाताल में नीचे रहे, सब जगह जीव के कर्म वही उसकी रक्षा करते हैं। साखी है इसकी, पाहन होए होए सब गए, बिन भितियन के चित्र। पत्थर होकर के चले गए, बस शारीरिक योग साधना में लगे रह गए। मस्तिष्क उनका पत्थर जैसा ही रहा, वो समझ नहीं पाए अपनी कीमत। और बिन भितियन के चित्र, भित्त मतलब दीवार, भीति, दीवार पर चित्र बनाया जाता है। बिना दीवार के कैसे चित्र बनाओगे, बिना कैनवास के कैसे चित्र बनाओगे? चित्र नहीं बन सकता। वैसे ही निराधार शून्य में वे अपना लक्ष्य खोजते हैं। ये जो संसार को झूठ कहने वाले ब्रह्मज्ञानी हैं और ये प्राणायाम साधने वाले हठयोगी हैं, ये दोनों मानो शून्य में ही चले गए, ये पत्थर ही रह गए। जैसे कोई बिना भित्ति के, बिना दीवार के कोई चित्र बनाना चाहे, इनका प्रयास ऐसा ही है। केवल हठयोग, नाद, ज्योति, इन्हीं को परमात्मा मान करके बैठ जाना, अपनी आत्मा से अलग कहीं शून्य में परमात्मा या राम खोजना, ये तो मूढ़ता है। शून्य में कल्पित राम हमारा अपना धन नहीं होता, वह हमारा कल्याणकारी नहीं हो सकता। हमें मानसिक और शारीरिक विकारों से उत्पन्न ये जो अध्यास है, कल्पना है, अनुमान है, इनको अपना स्वरूप नहीं मान लेना चाहिए। इनसे अलग अपने दृष्टा राम में स्थित होना चाहिए। यह जो रमैनी 60 है, इसमें हठ योगी और ये जो ब्रह्मज्ञानी कहे जाते हैं, इन दोनों की अवधारणाओं का खंडन करके साहिब कहते हैं कि अपने स्वस्वरूप राम में स्थित हो। जासो कियो मिताइया, जिससे तुमने मित्रता की, जिससे तुमने प्रेम बढ़ाया, सो धन भया नहित, वह धन तुम्हारा कल्याणकारी नहीं हुआ। ये रमैनी 59 यहाँ से पढ़ी गई। इसको और देख लेंगे, चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। साहिब बंदगी साहिब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन। काल जाल के वंदन है गुरुदेव।
करिए सेवा तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव साहिब कबीर अभय पद दाता साहिब कबीर अभय पद दाता पूर्ण परख समेव पूर्ण परख समेव वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव साहिब बंदगी साहिब सदगुरुदेव की जय संत समाज